अभी तक सीमा सरहद से कोई समाचार नहीं आया है। क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा लगता है कि वहां कोई घटना तो नहीं घट गई। नहीं भैया, घबराइए नहीं। हमारा सेना नायक अमर सिंह गया है और अमर सिंह पर हमें बहुत बड़ा नाज है। अमर सिंह उस जमींदार जसपाल सिंह को कैद करके हमारे सामने जरूर लाएगा। ठीक है भैया, और आज कोई समाचार नहीं आता है तो हम लोग खुद सीमा पे चलने की तैयारी करेंगे। तशरीफ रखिए। महाराज, जसपाल सिंह सीमा पर गिरफ्तार किया गया। अगर हुक्म हो तो आपके समक्ष पेश करूंगा। सिपाही जसपाल सिंह को ले आओ। कमीने, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने हमारी राज हीरागढ़ की तरफ चढ़ाई किया, जबकि 2 बार तूने हमारे राज हीरागढ़ में चढ़ाई करके अपनी पीठ पीछे दिखा करके भाग गया। बोल, किसके कहने से तूने हमारे राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया है? किसके कहने से चढ़ाई किया? बोल बोल। सेनापति अमर सिंह, इसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, जब तक ये कबूल न करते कि हमारे राज हीरागढ़ में किसके कहने से चढ़ाई किया है, तब तक इसे तुम सजा देते रहो। याद रखो, मैं वही अमर सिंह हूं। अगर सच्चाई बताओगे हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए, नहीं याद रखो तेरे खोपड़े का कीमा बना दूंगा। तेरे हौसले को किसने अफजाई किया, किसने बढ़ावा दिया कि अच्छा मौका है, चलकर हीरागढ़ पे अपना अधिकार जमा। बताओ, याद रखो, कलेजा आसमान में जाएगा। महाराज, आप जानना चाहते हैं कि तिवारा हमने तुम्हारे हीरागढ़ में चढ़ाई क्यों किया और किसके कहने से? अरे जिस वक्त सुनोगे सम्राट, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि तिवारा हमने किसके कहने से तुम्हारे राज पे चढ़ाई किया, तो कान खोल करके सुनो, मैं बता रहा हूं। भैया, ये आपने क्या किया? भैया, ये आपने क्या कर दिया? जसपाल सिंह बोलने वाला था कि किसके कहने से हमारे राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? भैया, ये दुश्मन था और दुश्मन से बातें करने का वक्त नहीं, दुश्मन को मिटा देना ही बेहतर था। इसी ने माने से मिटा दिया है। वाह जौहर सिंह बा, ये भी सियासत है। बरखुरदार, मेरी गोद में खेल कर सयाने हुई हो, ये बाल धूप में नहीं पके। आपके पिता के जमाने का मैं सेनापति हूं। अमर सिंह ये साला दुश्मन था, इसीलिए मैंने से मिटा दिया। जौहर सिंह, यही कमी है, यही कमी है जो आप शहंशाह नहीं बन पाए हैं। नहीं, आज शहंशाह बनकर सिंहासन पर विराजमान होते, मंत्री का पद लेकर
गली गलियारों के भ्रमण नहीं करते, सिंहासन पर विराजमान होते हैं। जुबान बंद करने का बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है, इससे अच्छा तरीका कुछ है ही नहीं। महाराज सर्प निकल गया, लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो चला गया। लेकिन अभी ये फाइल नहीं बंद की जाएगी, इसके बारे में मैं तफ्तीश करूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये तिवारा जो चढ़ाई किया, इसका कोई गहरा राज है, और अगर मिल गया, चाहे अपना हो या पराया, मैं हीरा कर रियासत के लिए मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, लेकिन आंच नहीं आने दूंगा, और फिर मैं उसे कुत्ते की भांति मारूंगा। शाबाश अमर सिंह, शाबाश। एक काम करो अमर सिंह, सिपाहियों से कह करके जमींदार जसवाल सिंह की लाश को हमारे राज हीरागढ़ में इसे दफन नहीं किया जाएगा। सिपाहियों से कह दो कि इसे इसके राज में ही पहुंचा दिया जाए, और पहुंचा करके किसी गटर में इसकी लाश को डाल दिया जाए। सिपाही ले जाओ, ये महाराज का हुक्म है। इसकी लाश हीरागढ़ रियासत में नहीं, विजयगढ़ रियासत में फेंको, ताकि इतना गंदा इंसान है, इसकी लाश की बदबू हमारे हीरागढ़ रियासत के अंदर न फैले। नहीं, इसके बदबू से हीरागढ़ की रियासत महाराज के खिलाफ आवाज उठाने लगेगी। इसे फेंको जाकर वहां, फेंको। महाराज अमर सिंह, हमें अफसोस है कि अपना एक सिपाही शहीद हो गया। क्या एक सिपाही अपना शहीद हो गया, और वो मारा गया, और उसके बीवी बच्चे के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मंजूर किए जाए, ताकि अच्छे ढंग से उसकी बीवी बच्चे की जिंदगी बसर हो सके। अमर सिंह, जैसा तुम कहते हो वैसा हम मंजूर करते हैं। उस सिपाही के लिए 2 लाख रुपया मुआवजे के लिए हम अपने खजाने से मंजूर करते हैं, और साथ साथ उसके बीवी के लिए प्रति महीने 20,000 रुपए उसके महीने में बांध दिया जाए, और साथ साथ उसके बच्चों के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, और कॉलेज का जो भी पैसा होगा वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। हम नहीं जाना, नहीं हम मर गए हो। अगर जाने हो जितना पैसा मिली तो हम मर गए हो। और पैसे के लिए मरना चाहता है? दुनिया मरा था, मरी तो अरे बच्चों, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मरने के बाद पैसे पाता कौन? मेहरारू। बीबी पाती। मौज कौन करती? मेहरारू। हाँ, ओके ला पैसा रहा, दूसरे दिन कौन लौंडा फंसा लिए तो काका। सोच लो, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि पति की लाश नहीं सड़ती और दूसरा शौहर आकर घर में बैठ जाता है। तुम तो इस दुनिया से चले जाते और तुम्हारी जगह दूसरा शौहर अच्छा खाटा ऐश करता, जोशीला आ जाता। नहीं साहब, बच गए अपना मरा, आंखें खुल गए। अगर चाहो तो मीठा था। नहीं, आंखें खुल गए। नहीं। अमर सिंह, महाराज जाओ और जा करके सीमा सरहद पर बॉर्डर की रखवाली। शौक है। और हाँ,
बड़े भैया, आपने दुश्मन को मार करके अच्छा नहीं किया है। दुश्मन आपसे कुछ कहना चाहते बोलो। महाराज, सेनापति को बॉर्डर के बजाय 4-6 दिन के छुट्टी दिया जाए, क्योंकि अगर वो चले गए तो हम कलेजे हैं। 4-6 दिन हम लोग अपने कमरे में रहेंगे, उसके बाद बॉर्डर पे चले जाएंगे। सिपाही जाओ, तुम्हारे लिए आदेश है। और साहब को भी साहब के लिए भी जाओ, साहब से कह देना कि महाराज ने कहा है कि तुम जाकर के बंगले में 4-6 दिन रुकने के बाद तत्काल बॉर्डर की तरफ चले जाना। जाओ। और हाँ बड़े भैया, ये आपकी पहली गलती है, इस वजह से मैं माफ करता हूं। और कहीं भूल करके दोबारा आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारे भाई हैं। ये बात हमेशा आप हमारे दिमाग में, अपने दिमाग में नोट रखना है। अरे हराम जादे, लाख समझाया था तुझे, लेकिन तूने वही किया जो अमर सिंह ने करवाया। हराम खोर यहाँ अपनी ताकत दिखा रहा है कि जसपाल सिंह को मैं खसीट कर लाया हो। हराम खोर कहेगा। ताकत नहीं दिखाई, तुमको बहुत बड़ा भरोसा था ना। ओके साले के सब हवाएं भरी रही। हराम जादे, इतना समझाया कि उसके आदमी पे वार नहीं करना। अरे हमको का मारा थोड़ो है, आए खुदे साथ मार जात रहे। तेरी दहशत से मर गए होंगे सब। जसपाल सिंह रहे ट्यूब पंचर हो। साले कमीने, हमका लागत तुम राजा ना बन पाई हो। साले काट डालूंगा तुमको। अब चलो तुम यही गांव में बेचो सब्जी, 5 रुपया आलू, 5 रुपया। साला कमीना कहेगा। अभी क्या करियो? सिपाही, वाकई में जसपाल सिंह के ऊपर बहुत भरोसा रखा था, लेकिन साला तो कुछ दिन निकल गया। इसे लाख समझाया था कि अपनी जुबान नहीं खोलना, लेकिन ये तो साले धमकी में आ गया। खौफ हो गया मौत का, इसे साला जुबान खोलने वाला था। ये तो अच्छा हुआ साले को मिटा दिया है, नहीं तो इसी को साला राज खोल देता। लेकिन सिपाही, राजा तो मैं बन के ही दिखलाऊंगा। राजा तुम न बन पाए। अब चलो मनैन के इसे तो पाग है मटर, तू राजा है छीमी, हम तो बनी छीमी चोर। साला कमीना बुद्धिल कहेगा। हरामखोर छीमी चोर बनेगा। तुम राजा न बन पाए। सिपाही, जब तक मैं राजा नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। सिपाही, एक काम तो फेल हो गया, अब कोई दूसरी तरकीब निकालो। निकालो। जिससे दूसरी तरकीब निकाल, जिससे कि अमर सिंह मेरे रास्ते से साफ हो जाए और एक दिन इस नगर का सम्राट मैं बन जाऊंगा। चलो चलो बेचा जाए चना। साला दिमाग खराब कर रहा कमीना कहेगा। तो ही निकालो, हमें बस के नहीं करती। सिपाही, वाकई में सब खेल फेल होता जा रहा है। इसे सिपाही एक तरकीब और है। क्या है? इसलिए कि हम और जब तुम चलते थे, मुन्नी बाई के कोठे पे गए थे कोठे पे। और वहीं मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। कौन लड़की है? और वो है रामगली। रामकली। हाँ, और रामगली से जब मैंने प्यार किया था किया था। तो उससे मैंने वादा भी किया था, कैसा वादा? एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज तक वो सपना उसका साकार नहीं हो सका। नहीं हुआ। और सिपाही, आज मौका अच्छा है अच्छा है। कि चलो हम चलते हैं मुन्नी बाई के कोठे पे और रामगली से सारी बात बताते हैं। रामगली मुझे राजा बनाने के लिए, बनाने के लिए और महारानी बनने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकालेगी। तो श्याओ चलते हैं हम मुन्नी बाई के कोठे पे। आवरे